आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। और आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट की, जो नवंबर 2017 में हुआ था। तो जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहता हूँ और इस वीडियो में भी आपसे कहता हूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले आप नोटबुक और पेन पेंसिल लेकर बैठ जाएँ और जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप उनको नोट डाउन करते रहिए। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के आज का पेपर शुरू करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। Which of the following set of statements best represents the nature and objective of teaching and learning? तो इसके 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से 5 ऑप्शन कौन से करेक्ट है, कौन कौन से। तो जो इसका सही आंसर है वो आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या सही आंसर है। तो जैसे कि आपको मालूम होगा जेआरएफ में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इसके सही आंसर बता दिए जाएंगे, आप उनको नोट डाउन करते रहिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2, 3 एंड 5 ऑप्शन इसका सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लर्नर characteristics which would facilitate teaching learning system to become effective. Choose the correct code to indicate your answer. तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट। ए इसका सही आंसर है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इसका सही आंसर है। ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो असर्शन है ऑल टीचिंग implies लर्निंग, और रीज़न है लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी ड्राइव्ड फ्रॉम टीचिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए इज़ ट्रू बट और इज़ फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ सुमेटिव टेस्ट अ टीचर इज इंटरप्रेटिंग हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस लाइफ स्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर, दिस विल बी कॉल्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकसेस ऑन एमिलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, अ रिसर्च अटेम्प्ट्स टू एवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एग्जीक्यूट प्रोनेंस ऑफ चिल्ड्रन, विच मेथड ऑफ रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज़ एंड इश्यूज मे बी मेड पॉसिबल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन फैलेंजिंग अ थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेजेस। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का वो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्पिकेटेबल टू द इशू ऑफ रिसर्च थीसिस रिसर्च एथिक्स। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11, ये एक पैसेज है, इसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होते हैं। चाहे तो आप इस पैसेज को स्टॉप कर सकते हैं या पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। तो आइए इसमें से आप या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर उसके बाद इसके आगे के आप सवाल कर सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो पैराग्राफ में से ही है, क्योंकि अगर जो इसको पूरा पढ़ेंगे पैराग्राफ को तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। गिवन बिलो आर द फैक्टर्स ऑफ vulnerability of poor people to climate change. Select the code that contains the correct answer. इसमें से बताना है कि कौन कौन से सही है। तो जो इसका सही है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है 1, 2 एंड 3 आंसर इसका सही है, यानी कि ऑप्शन ये ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अडॉप्शन एज अ प्रोसेस अनेबल सोसाइटीज़ टू कॉप विद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, 1, 2, 3 एंड 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज डेवलपिंग कंट्रीज अर्जेंटली रिक्वायर। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द ट्रेडिशनल नॉलेज शुड बी यूज थ्रो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द मेन फोकस ऑफ द पैसेज इज ऑन। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का वो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, द इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट क्रिएट्स अ जोन ऑफ प्रोमैक्सिमल। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का वो है ऑप्शन सी, डेवलपमेंट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, द स्पेशियल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन अ क्लासरूम कैन रिड्यूस द स्टूडेंट। तो आपके ऑप्शन इसके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का वो है ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड असेंशियली बी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, अ गुड कम्युनिकेटर बिगन्स हर प्रेजेंटेशन विद अ। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी इनहेंस्ड बाय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, ये रीजनिंग का सवाल है। इन द सीरीज़ 1, 6, 15, 28, 45 डैश द नेक्स्ट टर्म विल बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 66 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी एक रीजनिंग का सवाल है। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़ ए बी डी कोमा डी जी के कोमा एच एम एस कोमा एम टी बी कोमा डैश इज़। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, एस बी एल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, इन अ सर्टेन कोड कॉन्वलेंट इज कोडेड एज बी डब्ल्यू पी डी यू ओ एफ एम, द कोड ऑफ एलिफेंट विल बी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, अजय इज़ अ फ्रेंड ऑफ रमेश pointed to an old man. Ajay asked Ramesh, who is he? Ramesh said, his son is my son's uncle. The old man is related to Ramesh as। तो इसका जो सही आंसर है इस रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का जो सवाल है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी,
फादर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, अ पोस्टमैन वॉक्ड 20 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज ऑफिस, turned right and walked 10 meter after turning left. He walked 10 meter after turning right, walked 20 meter. He again turned right and walked 70 meter. How far he is from his office? तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का वह है ऑप्शन ए, 50 मीटर इसका सही आंसर है। Question number 26, it is tourism to say that no one was there when life first appeared on earth. Any assertion about life's origin thus should be treated as a theory. The above two statements constitute, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एन आर्गूमेंट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, गिवन बिलो फोर स्टेटमेंट्स अमंग देन टू आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट दे कैन बोथ बी ट्रू बट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। सिलेक्ट द कोड दैट इंडिकेट्स दोज टू स्टेटमेंट्स हैं इसकी। ऑप्शन ए, honest people never suffer. Option B, almost all honest people do suffer. Option C, honest people hardly suffer. Option D, each and every honest person suffers. तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का वो है बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, आ डिडक्टिव आर्गूमेंट इज इनवैलिड इफ। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, गिवन बिलो आर टू premises A and B. From those two premises four conclusion first, second, third and fourth are drawn. Select the code that state the conclusions drawn validly, taking the premises singularly or jointly. Premises हैं इसके all bats are mammals, no birds are bats. Conclusion है इसके no birds are mammals, some birds are not mammals, no bats are birds, all mammals आर बैट्स। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपको सही आंसर बताना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, थर्ड ओनली इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, जस्ट एज मेल्टिंग आइस क्यूब्स डू नॉट कॉज अ ग्लास ऑफ वाटर टू ओवरफ्लो, मेल्टिंग सी आइस डज नॉट इंक्रीज ओशियनिक वॉल्यूम, व्हाट टाइप ऑफ आर्गूमेंट इज इट। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का वो है ऑप्शन ए, है ना, लॉजिकल इसका राइट आंसर है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये एक टेबल है, इसमें से आपको बताना है जो सवाल होते हैं वो 5 सवाल पूछे जाते हैं और इससे जो सवाल पूछे जाते हैं उसको DI कहा जाता है। तो टेबल है नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल इन इंडिया एंड इंडियाज़ पोल्यूशन। तो ये ईयर दे रखे हैं और टोटल व्हीकल दे रखे हैं लाख्स में, फिर 2 व्हीलर्स हैं, फिर कार, जीप्स और लेक्स हैं, फिर बसेस वगैरह हैं, फिर गुड्स व्हीकल हैं, अदर व्हीकल्स जो हैं वो लाख में हैं, और फिर लास्ट में पॉपुलेशन है इंडिया की जो मिलियंस में है। आपको इसमें से क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वो आपको इसके अकॉर्डिंग सोल्व करने होते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज रजिस्टर्ड इन द पीरियड। तो जो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का वह है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ईयर द डेकेडल ग्रोथ
परसेंटेज इन नंबर ऑफ कार्स सरपास दैट ऑफ द टू व्हीलर्स। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का वो है ऑप्शन डी, 2011 इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट वाज द एवरेज डिकाडल ग्रोथ इन द नंबर्स ऑफ कार्स ड्यूरिंग 1961 टू 211। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, इन द ईयर 2001 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स द नंबर ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स फोर व्हीलर्स अकाउंटेड फॉर। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 और डीआई का लास्ट सवाल, व्हाट वाज द पर कैपिटा ओनरशिप ऑफ टू व्हीलर्स इन इंडिया इन द ईयर 2011। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन क्वेश्चन 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस। तो इसका सही सवाल, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, द डाटा स्टोरेज हियरसी कंसिस्ट ऑफ। तो इसका जो बताना है कि डाटा किस तरह से इंक्रीज़ होता है, किस तरीके से स्टोरेज होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बिट्स, बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल्स एंड डाटा बेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज़ यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। और इसका डी आंसर जो है ऑप्शन वो राइट है, .com इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB एज यूज्ड इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बिलियन कैरेक्टर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। गीगाबाइट इसका राइट आंसर है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है GB। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेंट्स इज़ द मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज़। तो इसका सही ऑप्शन है, जो इसके 4 ऑप्शन है इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, ये फिर असर्शन आ गया और रीज़न भी है, तो पहले असर्शन पढ़ लेते हैं। इन अर्बन एरियाज स्मॉग एपिसोड्स अक्योर फ्रिक्वेंटली इन विंटर्स। रीज़न है, इन विंटर्स अ लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न्ड बाय पीपल फॉर हीटिंग पर्पस और टू कीप देमसेल्फ वार्म। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड आर गिवन बिलो। तो इसमें से बताना है कि असर्शन और रीज़न में से कौन सा सही है और कौन सा किसकी सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जो है वो है बोथ A and R are true but R is not the correct, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, occurrence of natural hazards is affected by। ऑप्शन ए लैंड यूज चेंजेस, ऑप्शन बी ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी ओजोन डिप्लीटेशन, ऑप्शन डी क्लाइमेट चेंज।
तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है ए, बी एंड डी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, लर्नर्स इंडेक्स ऑफ फोनोमली पावर इज गिवन बाय। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स ऑफ एनर्जी विच इज़ द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का वो है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो आपके पास 5-6 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन कौन से गोल हायर एजुकेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का वो है ए, बी, सी, डी एंड ई, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रैंक द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री 2007। जैसा आपको पता होगा कि ये पेपर हम नवंबर 2017 में जो यूजीसी की तरफ से किया था, उस वक्त की यो करंट का क्वेश्चन पेपर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे पता चल रहा होगा कि इस तरह के सवाल भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी बढ़िया करते रहिए। तो 2017 एज़ पर द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NRIF, इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। इसकी फुल फॉर्म 1 नंबर में पूछ ली जाती है। तो बताना है कि कौन सा बेस्ट कॉलेज दिया था 2017 में NRIF के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, मेरिंडा हाउस दिल्ली कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 48, रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सपेक्टेड वैल्यू इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट्स रिजोल्यूशन। तो इसका जो सही आंसर है 49 क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी, गवर्नर ऑफ अ स्टेट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 और इस क्वेश्चन का आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ टर्म करप्शन। तो इसके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, आपको इसमें से सही ऑप्शन चूज़ करने हैं। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 50 का। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, यानी कि ये चारों ऑप्शन इसके सही हैं। तो ये हो गया आज का आपके पास 2017 का जो हमने मॉक टेस्ट पेपर किया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों में अपने शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है UGC नेट JRF पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह, इसी उम्मीद के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।